A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we'll be discussing a very important topic for class 12 ISC, जिसके अकॉर्डिंग उनको ये जानना है कि एक्चुअल में उनका पास क्राइटेरिया क्या है एंड इज इट रियली ट्रू कि क्या बेस्ट फोर जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं होती है. Okay, so starting with the document that was given by the council itself, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये बताते हैं कि हम अगर कोई भी सब्जेक्ट हमें कंसिडर करना है या रिजल्ट कंसिडर करना है तो व्हाट दे डू, दे गिव यू बेस्ट फोर का ऑप्शन. इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 5-6 सब्जेक्ट्स हैं. वी आर टेकिंग 5 and 6 सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो वी आर टेकिंग इट एज इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी इसको आपको चूज करना ही होता है. देन वी टेक इट एज अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, देन हिंदी एंड कंप्यूटर. अब इसके साथ हम ऑप्शन में रख देते हैं पीएड अगर आपका होगा, या हो सकता है कि दोनों ही हो. ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ वी आर टेकिंग इट एज मैथ्स, देन बायो, देन केमिस्ट्री. आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. 6 सब्जेक्ट्स यू कैन हैव 5 सब्जेक्ट्स. तो ये तो मैंने कंपलसरी रख लिया. ठीक है, हमारा पास क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 35% होता है. फिर इसी में ही वी आर टेकिंग एनी 4 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4, मतलब आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स में अगर 35 ना ला करके किसी में 22 नंबर या किसी में 20 नंबर ले करके आते हो, आई डोंट विश कि ऐसा कुछ हो. 90 नंबर लाओ तुम लोग, 95 लाओ, 100 लाओ, 110 लाओ, जितने लाने उतने लाओ. बट इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप 2 सब्जेक्ट्स में ऐसे आने के बाद भी यू विल गेट पास सर्टिफिकेट. ठीक है, ये सिंपल सी बात आपसे काउंसिल कहते हैं कि आप अगर 4 सब्जेक्ट्स है तो 4 ही जाएंगे. दिस इज रिटन हियर ना, दैट हियर देखो, द पास स्टैंडर्ड इज 4 in 4 or more subjects which include subject English and have attended SUPW में तो grade you will get anyhow. बट आपसे वो ये कहते हैं कि आपके 4 या मोर सब्जेक्ट्स में कम से कम मिनिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में यू शुड हैव द पास क्राइटेरिया दैट इज 35 आउट ऑफ 100. अगर उसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स हमने लिए, उसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक है या 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके कम मार्क्स भी आ जाते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट पास सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल. ठीक है, ये आपसे काउंसिल बोलते हैं. अब हम आते हैं व्हेन यू विल रीच योर कॉलेजेस फॉर टेकिंग एडमिशंस. ठीक है, कुछ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आई एम टेलिंग यू. इन केस आपको लगता है कि हाँ ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी जरूरी है तो प्लीज डू शेयर इट विद देम ऑल्सो. एक बच्चे ने आज कमेंट किया था एंड आई वुड अप्रिशिएट द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट द पर्सन हैज आस्क्ड. ओके, तो सबसे पहले उसने मुझसे पूछा था कि आईएससी स्टेट्स कि हम लोग को वी हैव टू पास इन ऑल सब्जेक्ट्स नॉट बेस्ट फोर, इज इट सो? तो सबसे पहली चीज बोली जाती है इसमें नहीं. वो आपसे कहते हैं कि आप मार्क्स जितने भी लाओ हम आपको पास कर देंगे व्हेन यू विल हैव पास क्राइटेरिया 35 मार्क्स आउट ऑफ 100. थ्योरी और प्रोजेक्ट के बाइफर्केशन उन्होंने नहीं दिए हैं. 35 नंबर अगर आपके 100 में से आ जाते हैं हम आपको पास कर देंगे दे से. Now we come to the reality of this, okay, which you will actually know when you will go to the college. कुछ समय पहले मैंने ये वाला एक वीडियो पोस्ट किया था, that is in जिसमें आपके कंपार्टमेंट्स का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है. तो इस साल जब इम्प्रूवमेंट की नोटिस आएगी वो आएगी आपके रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के साथ ही, दैट इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ 15th ऑफ मे तक वो आ जाएगी. तो एक सेम बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि एलिजिबिलिटी 50% इन अग्रीगेट विद कॉमर्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और 50% मार्क्स इन मैथ्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर हमारा 12th ही बोला गया है. 12th या 12th जैसा इज 12th. ओके, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एलयू. मतलब ये आपसे बोला गया है कि आप सपोज करो हम 85% कंसिडर कर रहे हैं बेस्ट 4 के अकॉर्डिंग आईएससी में. ओके, एक्चुअली
व्हेन यू विल गो टू द कॉलेज आप बेस्ट 4 कंसिडर नहीं करते हो, वहां यू विल टेक अग्रीगेट सब्जेक्ट्स, अग्रीगेट इन द सेंस कि आप ऑल, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं आप 6 सब्जेक्ट्स कंसिडर करोगे, अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं आप ऑल 5 सब्जेक्ट्स कंसिडर करके उसके बाद अपनी परसेंटेज निकालोगे, एंड डेफिनेटली दैट परसेंटेज will be less than what you are actually getting in best 4. Okay, this is what is the reality of your result जो आप इसके बाद फेस करोगे. Every university जहां पर भी आप जाओगे they will give you some criteria. What I'm trying to say is, एक minute, whenever you go, you will go to any of the universities, आप कहीं पर भी एडमिशन लोगे तो वो आपको कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे देगा. ठीक है, क्राइटेरिया मान लो उनका 50% हो, मान लो उनका 60% हो, कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने नंबर होने चाहिए. अब ये जो आप क्राइटेरिया या ये जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो वहां पे there you will have to take all the subjects, that is all your six subjects, या फिर अगर आपके 5 subjects हैं वो सारे. तो जो best 4 is, that is only till the council, only till the mark sheet you get, वो काउंसिल के अकॉर्डिंग आपको पास कर देंगे. वो आपसे ये कहते हैं कि भाई तुम इतना पढ़ लो, हम तुम 4 बहुत सुंदर सुंदर से पेपर दे लो, हम तुम्हें पास कर देंगे. बट उसके बाद व्हेन यू विल गो टू द कॉलेज, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए है, 10th का रिजल्ट पूछा जाता है लेकिन उसका आपके एडमिशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, वो 12th का ही होता है. तो अगर इन द सेंस कि अगर एंट्रेंस है वेल एंड गुड, वहां पर आपका कुछ वेटेज आपके एंट्रेंस के रिजल्ट को भी जाता है. लेकिन अगर आपकी वहां पर मेरिट बेस्ड है जिसमें परसेंटेज एग्जैक्टली मांगी गई है, देन इन केस आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में, सपोज करो जो आपका मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसी में अगर आपके मार्क्स नॉट दैट मच गुड आए हैं, हम अगर 60 मान लेते आए हैं या मान लो हम 50 मान लेते आए हैं, तो फिर इट वुड अफेक्ट योर ओवरऑल परसेंटेज, क्योंकि आपका जो अग्रीगेट बनेगा वो आपके ऑल 6 सब्जेक्ट से ही या ऑल 5 सब्जेक्ट से ही बनेगा. ओके, आई होप इतनी सी बात आपको मेरी समझ में आई होगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन इज दिस कि अगर आपके रिजल्ट के बाद आपके 85% आते हैं, तो जब आप कॉलेज में जाओगे आप वो बेस्ट 4 परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करोगे. व्हाट यू विल कैलकुलेट, आप दुनिया को बताओगे कि हाँ ठीक है मेरे 85% आए, बट एक्चुअली व्हेन यू विल राइट इट एनीवेयर इन कॉलेज, anywhere it will be asked in any of your interviews, any of the counseling sessions that you will have in the colleges even, तो भी आपका all का ही रिजल्ट कंसिडर किया जाता है. सो प्लीज कंसिडर दिस बेस्ट 4 कि ठीक है काउंसिल मुझे पास कर दे रहा है, बट एक्चुअल में कॉलेज लेवल पर यू नीड टू नो कि आपकी परसेंटेज अग्रीगेट पर ही बनेगी. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अच्छा, जो स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि 50% इन अग्रीगेट, अग्रीगेट 50% मतलब कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर मान लो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और जिसमें कॉमर्स आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में और इक्विवेलेंट एग्जाम मतलब 12th में ही, या फिर आपका 50% होना चाहिए अग्रीगेट 6 सब्जेक्ट में विद मैथ इन इंटरमीडिएट, कि ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर कॉमर्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये जो बोर्ड है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, वो आपसे ये कहता है. और यहाँ पर जो लिखा है नॉट फ्रॉम बेस्ट 4, तो हाँ आपको जो ISC आपसे या काउंसिल आपसे ये कहता है कि हम आपको पास सर्टिफिकेट दे देंगे अगर आपका जो बेस्ट 4 के मार्क्स हैं वो आते हैं आपके 35 के ऊपर. हर सब्जेक्ट में 35 35 35 एंड 35 मिनिमम, ऐसे नहीं कहने कि ले ही आओ उतने, आई एम टेलिंग यू 95 ले आओ, 100 ले आओ, 110 ले आओ, बट मिनिमम इतने होंगे तो दे विल प्रोवाइड यू पास सर्टिफिकेट. मींस आपके उसमें लिखा होगा पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, ये नहीं लिखा होगा कि पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड.
ओके फिर इसके बाद आता है आपका इम्प्रूवमेंट, जो आप अप्लाई कर सकते हो इन केस यू फील लाइक दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई और समथिंग। लास्ट ईयर वो जुलाई में ही हुआ था 2023 में। एंड सप्लीमेंट्रीज भी आप अप्लाई कर सकते हो। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर स्कूल। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप नेक्स्ट ईयर आपकी मार्कशीट आपसे नहीं ली जाएगी, इम्प्रूवमेंट में ली जाएगी, लेकिन इसमें नहीं ली जाएगी सप्लीमेंट्रीज में। और नेक्स्ट ईयर आप एक या एक से ज्यादा में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दे सकते हो, जिसमें आप ऑल 6 सब्जेक्ट्स में दे सकते हो एग्जाम, या किसी एक में दे सकते हो फिर से, और आपको एक और मार्कशीट मिलेगी। बस डिफरेंस इतना होता है कि अगर मान लो आपने 2022 में 10th किया है और 2024 में आपने 12th किया है, तो सप्लीमेंट्री अब होंगे 2025 में। तो आपकी मार्कशीट में वो डिफरेंस शो कर दिया जाता है डेट के अकॉर्डिंग। रेस्ट इज एवरीथिंग इज सेम। Okay, that's all for today. I hope you have understood what I was trying to tell you. कुछ और questions है आपके mind में related to the pass criteria, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your rest of the exams. Best wishes. Thank you.